अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी की जो इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी है, इनका ताल्लुक जो है सियासत से भी है, कारोबारी शख्सियत भी हैं। और अगर हम सियासत की बात करें तो इतनी बेहतरीन सियासत करते हैं तो आप यकीन माने उनके मुखालफीन भी जो है वो इनके फ़ैन हैं। और नो डाउट इनकी खदमात बहुत ज़्यादा हैं। ये अगर बिज़नेस की, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, वहाँ पे 40 साल से ज़ायद अरसा तो उन्होंने वहाँ की सियासत की। फिर हम अपनी सियासत की बात करते तो 30 साल से ज़ायद अरसा जो है वो सियासत से वाबस्ता है और अभी भी जो है अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ये जो है स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू के चेयरपर्सन भी हैं और साथ साथ बिजनेस एंड कॉमर्स विंग के प्रेसिडेंट भी हैं। PMLN से इनका ताल्लुक है और अभी MNA हैं और अभी उनका बड़ा बिजी स्केड्यूल था, लेकिन हमने कहा नहीं, इतनी खदमात आप लोगों के लिए कर रहे हैं, कुछ टाइम हमारे लिए भी निकाल सकें। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे रियल पाकिस्तानी कैसर अहमद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड सर। अच्छा लगा जी आपने बुलाया, इनवाइट किया हमें। थैंक यू सो वेरी मच सर। एक तो ये कि मैंने आपकी जितनी स्पीचेस, जितना मैंने आपको फॉलो किया है, लोग आपसे इज्जत के साथ साथ मोहब्बत भी बहुत ज्यादा करते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप जितने भी इलेक्शंस लड़ते हैं सबसे ज्यादा वोट जो है आपको मिले। इस बार इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे ऐसी क्या चीज है कि लोग जो है आमतौर पे देखें ना, हम सियासतदानों की बात करते हैं, तनकीद बहुत ज्यादा होती है और लेकिन तनकीद की जगह अगर हम वोटर्स की बात करें, जब वोट मिलता है तो पता चलता है कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं। इसकी मेन वजह आपने सही पूछा। इसकी वजह यह है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज सियासत में नहीं करता। मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क और हमारा लोग किस तरह तरक्की करें। तो मेरी सियासत का महवर ये है, लोग ही मेरी सियासत का महवर है। मैं अवेलेबल हूँ उनके लिए और हर वक्त उनके जो भी दुख दर्द होता है उसमें शिरकत करता हूँ और उनके साथ रहता हूँ। तो ये असल चीज़ तो यही, अगर आप एफिलिएट हों, अगर आप हर वक्त अवेलेबल हों उनके लिए, तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। सर मैं अगर आपके प्रिंसिपल्स की बात करूं, क्योंकि अगर आप जब किसी जगह पे आप समझते हैं कि ठीक है, तो वहां आप अपनी पार्टी के लिए भी बोलते हैं कि नहीं ये चीज ऐसी है, इसको आप ठीक करें। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है जो आम पॉलिटिशियंस में मैं नहीं देख पाती कि वो बात कर सकें अपनी पार्टी से कि भाई हमें इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ कहीं पर भी हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं। देखिए हमारी पार्टी जो बनी ना, उसमें ये हुआ कि कोई भी लीडरशिप की तरफ से बात आती है तो उसमें डिस्कशन या उन पे कोई इख्तलाफ बहुत कम किया जाता है। तो क्योंकि मैं एक ग्रास रूट लेवल से, पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और बिजनेस में, पहले मैं स्टूडेंट भी पॉलिटिक्स में था, तो मैंने ये सीखा है कि जब तक आप अपनी बात नहीं करेंगे, बात आपकी गलत या सही होना ये तो डिपेंड करता है कि कोई मानता है या नहीं मानता, लेकिन आपका जो आर्गूमेंट है जिसको आप बिलीव करते हैं कि वो ठीक है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे सकते हैं और देना चाहिए। नहीं तो उस सियासत का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका उसमें इख्तलाफ राय भी हो सकता है और उनकी फेवर भी हो सकती है, दोनों चीज़ें होती हैं। सर आपने जिक्र किया, क्योंकि आप कराची में अभी जिस तरह से मौजूद हैं, क्योंकि मैं कराची यूनिवर्सिटी से, मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, तो मैं कराची यूनिवर्सिटी का भी इसलिए जिक्र करूंगी, आपने खुद भी कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो कुछ यादें, कोई बातें हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि अभी तो हम मौजूदा टाइम में देखते हैं यूनिवर्सिटी को भी बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आपने जब मास्टर्स किया था उस वक्त मेरे ख्याल से लोग, उस वक्त की मैं बात करूं तो लोग कहते थे मैट्रिक भी कर लिया, अच्छा काफ़ी एजुकेशन, अच्छा चलो इंटर कर लिया, लेकिन आपने उस वक्त अपने मास्टर्स, अपने बैचलर्स कंप्लीट करके इसमें फिर आपने सियासत में बाकायदा कदम रखा, ये एक बहुत बड़ी बात थी। जी उस वक्त मैंने कराची, पहले तो मैंने DJ कॉलेज जो साइंस है उससे इंटर किया और फिर मैं कुछ अर्सा के लिए NAD कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन क्योंकि मेरे वालिद साहब बिजनेसमैन थे और NAD कॉलेज का 4 साल का कोर्स था, तो फिर मुझे, और वो बड़ा सख्त कोर्स था उसमें, तो मुझे स्विच होना पड़ा। वालिद साहब ने कहा कि आप बिज़नेस में आएँ, बिज़नेस का कोर्स करें। तो मैंने MA किया इकनॉमिक्स में कराची यूनिवर्सिटी से 68 में, तकरीबन 55 साल हो गए उस बात को। उस वक्त में हम सोच भी नहीं सकते हैं, आप 68 तो बड़ा अरसा हो गया। और उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी थी, बड़े अच्छा वहाँ पे दर्स और तदरीस का दौर होता था और मैंने बड़ा एंजॉय किया वो वक्त जब वहाँ मैंने। नहीं, हम अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे जब जाते थे इतना चल के जाना पड़ता था उस टाइम भी। अभी तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं डिपार्टमेंट, तो उस टाइम के जब आप बहुत ज़्यादा चल के नहीं जाते होंगे डिपार्टमेंट में, इतने दूर डिपार्टमेंट्स तो बने हुए होते थे। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं, आपको भी याद है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़े। और लेकिन मैंने कॉलेज का दौर भी बड़ा एंजॉय किया। हमारा बंस रोड पे वो DJ कॉलेज बड़ा मशहूर कॉलेज था साइंस का। तो क्योंकि मैं मैट्रिक करके चंदियोड़ से मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मैं 62 में
मेरे वालिद साहब यहीं बिजनेस करते थे कराची, तो आया तो वो मुझे दौर ख़ास तौर पे शुरू का कराची, उस वक्त कराची बहुत ही अच्छा साफ सुथरा और बड़ा ही गरीब परवर शहर था। लोग उस वक्त ना कराची में आ रहे थे और कराची जो है ना हर एक को समो रहा था अपने साथ, और बाद में तो खैर कराची बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल ऐसा है सर, लेकिन मैंने चलने वाली बात इसलिए की है क्योंकि हम तो चल के जाते थे, लेकिन आप चल के नहीं, आप गाड़ी में जाते थे। नहीं देखिए ना, वहाँ तो वो जो रास्ता है वो तो चलने वाला ही है, आप दुरुस्त कह रही है। मैं तो शुरू से वॉक पसंद करता हूँ, वैसे भी मैं भी चलता था और चलता हूँ काफ़ी, अभी भी बहुत वॉक करता हूँ। और वो तो देखिए ना एक ऐसा वक्त होता है जो आप याद करें तो उसको एंजॉय करते हैं हर वक्त। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, बड़े कम लोग ही जानते होंगे कि आप बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेलते हैं, ऑलराउंडर भी हैं, स्पोर्ट्स से भी आपका बड़ा गहरा लगाव है। ये चीज हमें बहुत कम पता है, इसके पीछे क्या है? आपको स्पोर्ट्स से क्यों इतना ज्यादा लगाव था? बड़ा अच्छा खेलते भी थे, जब इतना अच्छा खेलते थे तो आपने क्रिकेट, वैसे एक बात होती है ना, तो आप क्रिकेटर बन जाते हैं। सियासत से इतना गहरा लगाव, आपने कहा कि भाई मैं तो स्टूडेंट लाइफ से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, ये करना है। देखिए बात ये है कि ये जो मामला है ना, क्योंकि हमारा मुल्क में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम शुरू से ही ना पीछे रह गए, ये जो तरक्की की दौड़ में ना पीछे रह गए। तो मेरा क्योंकि मईशत से तल्लक था, मैं बिजनेसमैन था, और फिर मेरा शुरू में ही ना मैं उनका बड़ा मदाह था, डॉक्टर महबूब उल हक साहब, जो कि एक वर्ल्ड रेनाउंड इकॉनमिस्ट थे। और वो उन्होंने हमारे यहाँ जब वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में थे तो कोरिया का वफ्द आया उन दिनों, ये मैं आज 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने सीखा कि हमें बताइए कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा था 60s में कंपैरेटिवली, कोरिया और ये नए नए मुल्क इमर्ज हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें प्लानिंग अपनी बताइए। हमारा सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान बड़ा अयूब ईरा में बड़ा कामयाब हुआ था। तो वो सीखने आए। तो मेरा डॉक्टर महबूब हक से और बहुत, क्योंकि उनके भी मईशत उनके सब्जेक्ट था, तो बड़ा गहरा तल्लक था, हो गया। तो मैं ने महसूस किया कि जब तक आप सियासत में नहीं आएंगे, आप इस मुल्क के आगे बढ़ाने का जो आप ख्वाब हैं, वो उसमें सबसे बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इन ख्वाबों को ही ताबीर करवा सकें। अच्छा, कैसे साहब आपने कहा कि जिस तरह से सियासत में आना चाहिए, और सियासत भी एक तरीका अपने मुल्क की खिदमत करने का, जिस तरह से माशाल्लाह से आप भी कर रहे हैं। और ये भी हमारे शायद नाज़रीन को इस तरह से ना पता हो कि आप ही थे जो इस तरह अपनी कम्युनिटी से, अपनी फैमिली से इस पॉलिटिक्स में आए, और आपका एम यही था कि नहीं, मुझे काम करना है, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं लोगों की खिदमत कर सकता हूँ। क्योंकि आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से भी है, क्योंकि आप जब जिस तबके से जहाँ से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ उस हल्के के, उस इलाके के, उस कम्युनिटी के मसाइल को बेहतरीन तरीके से आप जो है बता सकते हैं और वो हल भी करवा सकते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि जो ऑब्वियसली बात है, जब पॉलिटिक्स में गए तो आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? और क्योंकि नो डाउट पब्लिक की तो हमेशा ही रहती है अपने एमएनए से या पॉलिटिशियन से या एमपीए जो भी हो। तो सबसे पहले तो मेरी फैमिली ने, मेरे वालिद साहब ने मुझे मना किया कि आपका ये काम नहीं है, हम लोग बिजनेस करते हैं और ये बड़ा मुश्किल काम है और इसमें कई आपको आउट ऑफ द वे बातें, जो अपने असूलों से हट के काम करने पड़ते हैं। जो हमारे इलाके में, मैं चंडियोट से क्योंकि मेरा तल्लक है, और हमारे इलाके में बहुत बड़े बड़े जागीरदार और वडेरे और जिम्मेदार वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करते थे। हमारे चंडियोट शहर से कभी किसी ने, बहुत बड़ा शहर है, तकरीबन 40% मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की आबादी चंडियोट शहर की है, पिछले 75 साल में मेरे अलावा कभी किसी ने उनके मुकाबले के लिए इलेक्शन में नाम भी नहीं भरा, क्योंकि वो डरते थे कि हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे। उनके पास तो हज़ारों उनके हारी हैं, उनके वहाँ पे वडेरों के पास और ज़मींदारों के पास होते हैं जो काश्तकार करने वाले, तो वो उनका मुकाबला करना कोई इतना आसान काम नहीं था। लेकिन मैंने हिम्मत की, मैंने कहा जब मेरी नीयत साफ़ है, मैं बेहतरी चाहता हूँ, अल्लाह ताला फजल करेगा। और मुझे रब ने हमेशा बड़ा कामयाब किया, जिस मिशन में भी मैंने कोशिश की। वहाँ पे सबसे बड़ा काम जो मैंने किया है ना, वो फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी इतने छोटे शहर में तसव्वुर भी नहीं था कि वो बन जाए, जो आईटी की पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने और मेरी फैमिली ने और दोस्तों ने उनके लिए ज़मीन लेके दी, हम अपनी जेब से हमने ज़मीन ली। और इस वक्त वहाँ एक पाकिस्तान का बेस्ट कैंपस, पूरे पाकिस्तान का, कराची में भी उसका कैंपस है, लाहौर में भी है, बड़े बड़े शहरों में, मसलन इस्लामाबाद में है और पेशावर में,
हमने 5वां कैंपस ये चिन्योट में बनवाया है, लेकिन दैट इज़ द बेस्ट कैंपस। और उसमें हमने लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए हॉस्टल बनवाए हैं बहुत अरबों रुपए के खर्च से। और लेकिन वो जो स्टूडेंट वहाँ से निकल रहे हैं उनकी फौरी तौर पे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और वो मैं खुश होता हूँ कि ये इतना बड़ा काम एजुकेशन का, और जिसमें कि आईटी देखिए ना हमारी ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में इंडिया तकरीबन 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी की। हमारे शुरू हुआ है 2 अरब डॉलर अभी हुए हैं इस साल, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी है। हमारे बच्चे और हमारे यंगस्टर्स जो हुनर ले लेंगे, जो टेक्नोलॉजी इसकी हासिल कर लेंगे, तो इसमें, और मैं देख रहा हूँ वहाँ लड़के अब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मेरिट पे दाखिला होता है। लड़कियाँ और लड़के दिन रात वो पढ़ रहे हैं और उनका जज्बा ही बड़ा डिफरेंट है। तो इस ये जो कैंपस कायम हुआ ना, ये मेरी सियासत की वजह से, वहाँ मैं सियासत में गया तो मुझे शौक़ हुआ कि अपने इलाके में अपने लोगों के लिए तालीम के मैदान में हमने और भी काफ़ी वहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी भी, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका कोई मालिक नहीं है, ये एक ट्रस्ट है। और ये आगा हसन आबदी साहब ने शुरू किया था। उसके बाद फिर डॉक्टर महबूल हक साहब उसके सदर बने और उन्होंने मुझे अपने बोर्ड पे लिया कोई 30-32 साल पहले। तो वो, इसके अलावा हमने वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाई है, कैंपस, हॉस्पिटल बनवाए हैं। हमारे ये शेख बिरादरी के लोग बड़े मुखैर हैं और वो सब मिलजुल के हम अपने इलाके के लिए ना हम बहुत काम करते हैं। तो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा हमें चाहते हैं। और हमें इलेक्शन में जब होता है तो वो जितने भी उन स्कूलों में, उन कॉलेजों में, उन यूनिवर्सिटियों में और जो हॉस्पिटल्स में लोग मुस्तफीद होते हैं तो हमें वो सपोर्ट करते हैं इलेक्शन के। अच्छा, कैसे साहब, क्योंकि आप बात करें लोगों के लिए, तो एज अ रोल मॉडल के तौर पे तो खुद भी बताया कि नहीं, यहाँ से भी अगर लोग जो सियासत में जो सोचते थे कि नहीं इम्पॉसिबल है, हो सकता है, तो यहाँ पे आपने लोगों के लिए, तो अपने चिन्योट के लोगों के लिए, सबके लिए दरवाजे खोल दिए कि आओ सियासत करो, मुल्क की खिदमत करो। लेकिन मैडम ये बड़ा टफ काम है। मैंने तो सबको बोलता हूँ, यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ही मैंने बहुत अपनी टीम बनाई और बहुत लोगों को लेके आया। यहाँ कंपैरेटिवली आसान समझते हैं, वहाँ जो है ना असल में पॉलिटिक्स में बहुत मुश्किलात है और लोग तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं और इनकरेज नहीं करते। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद जब तक अच्छे लोग और जो लोग समझते हैं, क्योंकि हमारा मसला मेन पाकिस्तान में ये रहा है कि मईशत जो है ना वो डेवलप उतनी नहीं हुई जो कि दूसरे इमर्जिंग कंट्रीज़ ने की। तो अगर हमारे अच्छे लोग, ऐसे लोग जो कि मामलात को समझते हैं, जिनका बाहर आना जाने का बिजनेसमैन को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क देखने की और वहाँ वो किस तरह वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करने, तो ऐसे लोग अगर आए पॉलिटिक्स में तो मैं समझता हूँ ये उस मुआशरे के लिए भी फ़ायदेमंद है और उसके अपने मुल्क में जो ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो ट्रेड होगी, यानी इकानमी के बढ़ाने में जो पॉलिसीज बनेगी उसमें बहुत मुमकिन साबित होगी। अच्छा, कैसे साहब, क्योंकि देखिए माशाल्लाह से अगर आपने जिस तरह से बात हो रही है, हमने अपनी आपकी गुफ्तगू में आपने वो टाइम भी देखा जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, फिर ऐसी कंट्रीज आई, उन्होंने कहा हमें भी बताएं कि हम किस तरह से तरक्की कर सकते हैं। यानी आपने हर टाइम हर ज़माना पाकिस्तान का इस तरह से देखा और आप माशाल्लाह से काम भी कर रहे हैं, बिजनेस को भी रखते हुए पाकिस्तान के लिए भी। क्योंकि अब हम जब बात करते हैं शो के, जब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अपने हर गेस्ट से पूछते हैं कि आमतौर पर हम अपने नाम से नहीं अपने मुल्क से जाने जाते हैं। आप कहीं पर भी चले जाएं, अच्छा पहले तो आपका पासपोर्ट बोले अच्छा पाकिस्तानी, फिर पूछते हैं आपका नाम क्या। तो बेसिकली जो आपके काम है और जो अभी भी लोगों के लिए कर रहे हैं, मैंने वोट से ही कहा ना कि आपको इतने माशाल्लाह से हमेशा वोट मिलते आए, तो ये लोगों की मोहब्बत और ये ट्रस्ट है आप पर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। तो लोग जब आपसे मिलते हैं, और ऑब्वियसली बात है क्योंकि आप हमारे पाकिस्तान की पहचान है, फ़ख्र है, और लोग मोहब्बत और इज्जत का इजहार करते हैं, तो कैसे लेते हैं सारी चीज़ों को? देखिए ये बड़ी काबिले इज्जत बात है। इसमें हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है और मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस शोबे से मुंसलिक होना चाहिए। एक बड़ा ऐसा शोबा है जिसमें आप सर्व कर सकते हैं, जिसमें आप खिदमत कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये टफ़ है बहुत, ये इतना, मैं 50 साल हो गए, पहले तो 20 साल में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरी के इलेक्शन कंटेस्ट करता रहा, फिर अब 30 साल से ये, और मेरा जज्बा और शौक़ और वलवला ये है कि मैं मुल्क की मईशत के लिए कोई पॉजिटिव रोल प्ले करूं। लेकिन अभी भी आप समझती हैं कि मुझे कोई ऐसा जगह नहीं मिली कि मैं कोई फाइनेंस का मिनिस्टर बन जाऊं या कॉमर्स का मिनिस्टर बन जाऊं, तो ये एक मुश्किल काम है।
तो ये बड़ा अपहिल टास्क है और बड़े अनथक मेहनत और बड़ी मुसलसल जद्दोजहद का काम है। तो लोग इसलिए यहाँ बहुत कम आते हैं क्योंकि इतना ये आसान नहीं है और लाखों लोगों से के वोटों से आपने इलेक्ट होना होता है और एक बार आप इलेक्ट होते हैं ना तो लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं, Expectations आप होती उनकी हैं। पूरी नहीं कर सके तो अगली बार वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देखिए कि मैं अपने शहर चंजोट की बात करता हूँ कि मैंने जो इलेक्शन कंटेस्ट किए, अल्लाह का फजल ये है कि हर बार अगले पिछले इलेक्शन से मैंने और ज़्यादा वोट लिए। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ मैं, हालांकि मैं कराची रहता हूँ, मेरी फैमिली यहाँ है, मैं वहाँ एक महीने में 4-5 दिन रहता हूँ, लेकिन मैं उन हर वक्त अवेलेबल हूँ। कोई भी मुझे टेलीफोन करे, मैंने हर एक को नंबर दिया हुआ है और मैं अवेलेबल होता हूँ। यानी अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ या किसी मीटिंग में हूँ तो जब भी फारिग हूँ मैं कॉल बैक करता हूँ। अच्छा देखिए, ये बात तो आप अपनी इस तरह से करें कि आप अवेलेबल हैं अपने लोगों के लिए, उनकी आसानी के लिए, लेकिन लोग नहीं समझते। अब देखिए ना, मुझे अब ये बताएं कि लोग देखते हैं किसी भी वक्त आपको कॉल कर, अच्छा कॉल नहीं उठाएंगे, आप ये नहीं देखेंगे आप किसी जैसे आप रिकॉर्डिंग में हैं, कहीं मीटिंग में हैं, वो नहीं अंडरस्टैंड करते। अच्छा वो शिकायत पहले करते हैं, हमें पता है ना, हमारे रिश्तेदार भी अगर हमें कॉल करे तो नाराज हो जाते हैं। तो आप कैसे हैंडल करते हैं? लाइक मुझे लगता है रात के 12 बजे के बाद भी आपको कॉल लाजमी या मैसेज आते हैं। मैं हर वक्त जब भी कोई कॉल होती है उसको कॉल बैक करता हूँ। और मैंने, आप हैरान होंगे ये बात सुन के, आप कभी 8-10 एमएनए में से किसी को फ़ोन करने मुश्किल होगा कि वो अटेंड करें या कॉल बैक करें। वो मुझे उंगली हिलाएगा, जस्ट वो बटन प्रेस करेगा, तो मैं उसको अगर कॉल बैक नहीं करूँगा तो मैंने 10,000 रुपये का इनाम रखा हुआ है। लेकिन 30 साल में मेरे नंबर भी एक ही है, मोबाइल नंबर एक है, मैंने ज़्यादा फ़ोन नहीं रखे हुए। 30 साल में एक वाक़या ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास 10,000 रुपये इनाम लेने के लिए आ जाए। बिकॉज मैनी आवर्स आई गिव देम रिप्लाई, बट आई ट्राई माई बेस्ट दैट ईच एंड एवरी कॉल आई शुड रिस्पॉन्ड। तो ये हमें सिखाया जाता है बिजनेस में। हमें कोई आपको कांटेक्ट कर रहा है तो आपको ये कर्टसी यही है कि आपको कॉल बैक करना है उसको, और यही हमें हमारे वालिदैन ने बचपन से ये तरबियत दी, तो बिजनेसमैन को ये सिखाया जाता है। तो वो मेरे इस काम आया। तो लोग इस बात से बड़ा खुश होते हैं कि एटलीस्ट उनके मामलात को अटेंड कर लिया जाता है। जो कुछ मेरे से हो सकता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। और मैं फिर खुली कचहरियाँ करता हूँ वहाँ पे जाके ना, यानी महीने में मैं 2 बार, मंडे वाले दिन, सोमवार के दिन, और लोगों को पता होता है कि इस दिन जो है आप मौजूद हैं। टाइम मेरा मुकर्रर है, दिन मुकर्रर है, महीने में 2 मंडेज को मैं वहाँ जाके खुली और हर एक के लिए, पब्लिक के लिए, और सैकड़ों लोग आ जाते हैं जिसका जो कोई काम है। क्योंकि आम आदमी का बड़े बड़े ऑफिसर से रब्ता नहीं हो सकता, उनके बिजली के मसाइल हैं, उनके गैस के मसाइल हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, और रास्ते ठीक नहीं हैं। तो एक ऐसे सब देखें, मैं आपकी किसी चीज पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं लोगों को डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर होता है ना। आप करना भी चाहते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हर दफा कर सकें, कोई वजह होती है, कोई चीज होती है, लोग नहीं अंडरस्टैंड करते, जो मैंने आम रूटीन में देखा है। अब वहां पे किस तरह से चीजों को हैंडल, क्योंकि आप देखें पूरे दिन में अगर पब्लिक को आप डील कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग कहाँ से, किसी और तबके से, जबान से, सोच के माले, गुस्से के, मतलब डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं। तो इसको मैं साइकोलॉजिकली भी मैं बात करूं, हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और सबकी ये होती है कि भाई मेरी सबसे पहले दरखास्त इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ें आप मुझे देखें। तो वहाँ पे किस तरह से चीजें, और फिर देखिए जो आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि लोग आपसे बिल्कुल भी माशाल्लाह से नाराज नहीं रहते हैं, वोट की तादाद बढ़ती जा रही है। हाँ। तो इसके पीछे मुझे इसका हल बताएं, क्योंकि मुझे खुद आम रूटीन में इतना, हम क्योंकि एज बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें इतनी प्रॉब्लम होती है किसके मसले हल किए जाए या किए जाए। देखिए, मसले हल तो बहुत कम होते हैं, यानी 10% मसले भी हल नहीं होते। जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो उनके मसाइल होते हैं जिस तरह वो चाहते हैं लोग। लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल झूठ कभी ज़िंदगी में नहीं बोला, मैंने सच बोलता हूँ। और मेरे में ये थोड़ा मैंने सीखा है कि पोलाइटली मैं उनको ये बता सकता हूँ कि ये काम मेरे बस में नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो जाएगा। तो क्योंकि शुरू में नाराज़ होते रहे, अब मुझे बहुत अरसा हो गया, 30 साल हो गए, मैंने आपको बताया। बाद में उनको समझ आई कि मैं उनको सच बोलता हूँ, जो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तय में, पूरी अर्नेस्ट मेरी एफर्ट होती है कि काम हो जाए, या जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको सर्व कर सकता हूँ। तो अब वो मेरी बात पे पूरा यकीन करते हैं जब मैं कहता हूँ ना जो बात। काम तो मैंने आपसे पहले कहा कि 90% तो काम नहीं हो सकते, लेकिन हमारी, क्योंकि मेरी नीयत साफ होती है, मैं उनको सच बात करता हूँ और अपनी तरफ से कोशिश पूरी, तो लोग मेरी बात पे
पूरा फेथ करते हैं। यानी अगर आप नो भी कहते तो लोग बुरा नहीं मानते कि पता है कि भाई मैं ये नो वाकई कहता सही हूं, कह रहे हैं। और मैं नो कहता हूं, क्योंकि जो काम में मैं उनको झूठ बोल के उनका सिर्फ लारा दे के, हमारे यहाँ बहुत यही अच्छी रहा बात है, पॉलिटिक्स में, इसीलिए लोग नाकाम हुए कि वो गलत झूठ बोलते ऐसे रहे। सब मैं आम रूटीन में, मैं तो खुद भी देखती हूँ, आम रूटीन में लोग लारे पिलाते हैं, लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं, उम्मीदें झूठी दिलाते हैं, लोगों का इससे दिल भी दुखता है। आप एक दफा नो बोल देंगे ना, उस टाइम तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन आप यकीन माने इससे वो जो एक उम्मीदें जो बंधी हुई होती है ना, जब टूटती है ना, इंसान टूट जाता है। ये बहुत यही अच्छी- हमारे मुआशरे में रहा कि हम ज्यादातर अगर हम लोग झूठ किसी को बोलेंगे या गलत किस्म की तवक्कुआत दिला देंगे, एक बार तो हो जाएगा भाई रोटी कपड़ा और मकान में दे दूंगा, कि हो नारा ही दूंगा ना, या दिलासा दूंगा, या मैं कहूंगा नहीं जी मैं आपको सबको 50 लाख जो है घर बनवा दूंगा और 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, तो वो बात चलती तो नहीं है, और पता लग जाता है ना, वो सामने आ जाती है। तो मेरी कोई बात कभी मैंने, क्योंकि ऐसी बात कभी कही ही नहीं, मैं वो काम करता हूं जो मैं कर सकता हूं। मैंने कहा ना कि इतना बड़ा काम जिसमें मुझे फख्र है कि फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस आपको मैं इनवाइट करता हूं, कभी आप आइए। नहीं, हम अपनी टीम के साथ आ रहे हैं, अभी आपने हमें बता दिया, हम बस आपने बताना है, इंशाल्लाह अपनी टीम आप महसूस करेंगी कि चिन्योट में नहीं, आप किसी यूरोप के शहर में आ गई हैं। क्या बात है। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी हमने बनाई, और माहौल वहाँ पे लड़कियों और लड़कों के लिए, हमने वहाँ रहने का, जो हमारे यहाँ जो अभी टीम आई आपकी, एक पीटीवी की भी टीम मेरा वहाँ इंटरव्यू लेने यूनिवर्सिटी गई, तो वो जो उन्होंने हमारे हॉस्टल्स देखे ना, वो हमारे MNAs के भी लॉजेस में आए हुए हैं। सर आप इतना बताएंगे, मेरा दिल चाहेगा कि मुझे दोबारा एडमिशन लेना पड़ जाए, मैं कर नहीं सकती, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों के लिए प्लीज कोई अच्छा सा। वहाँ हमने जिम बनाए हुए हैं, वहाँ हमने खेलों के ग्राउंड बनाए, और वो इतने अच्छे हॉस्टल हैं कि मैंने आपसे कहा कि जो टीम आई ना, वो ये कहते हैं हमारे जो MNAs के लॉजेस हैं वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो हमने स्टूडेंट को जो एनवायरनमेंट दिया है और जो फैसिलिटीज दी है। सर यही चीज़ें हैं, हमें खुशी होती है, क्योंकि आपने कहा ना, क्योंकि रियल पाकिस्तानी इसलिए तो हम कहते हैं जो अपने जितनी भी फील्ड में जो लोग होते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी पोजीशन को रखते हुए कुछ ना कुछ डिलीवर कर सके, काम कर सके, यही हम चाहते हैं। सर हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम आप देना चाहें, मुख्तसर सा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में यंग जनरेशन जो है ना, वो इस वक्त उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हालांकि पाकिस्तान बहुत अपॉर्चुनिटी की जगह है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये दूसरे मुल्कों में जो ये ख्वाब दिखाए जा रहे हैं ना, मैं क्योंकि तमाम उन मुल्कों में फिरा हुआ हूँ, पाकिस्तान से ज़्यादा कहीं आपको अपने आप की बेहतरी के लिए, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन में कह रहा हूँ, चाहे वो किसी भी शोबे में चले जाएं, उनकी कामयाबी की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक नियति से सिंसियरली काम करें तो पाकिस्तान, क्योंकि दूसरे मुल्क आगे बढ़ चुके हैं, हमारे मुल्क में एक ओपन फील्ड है अगर आप मेहनत करें। और इस वक्त तो देखिए ना, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, आप अपनी इस जगह से बैठ के पूरी दुनिया में राब्ते कर सकते हैं। मैं एज ए बिजनेसमैन आपको ये बताऊँ, और ख़ासकर IT की जो इंडस्ट्री है उसमें तो यंगस्टर्स को चाहिए, मैं यही तलकीन करूँगा कि अपने मुल्क पे भरोसा रखें और सिंसियरली काम करें, क्योंकि हार्ड वर्किंग आप करेंगे तो आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। और कैसे साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करूंगी, क्योंकि आपने वही बात अगर मैं जोड़ूं, वो लेदर वाली बात के जाहिर सी बात है वो स्पेस थी, तो आपने कहा यहाँ पे काम कर लीजिए। इसी तरह से पाकिस्तान में बहुत सारे शोबों में काम किया जा सकता है, बहुत स्पेस है और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। बस यही बात है कि आप एतमाद करें और काम करें। बहुत शुक्रिया कैसे साहब आपके टाइम के लिए, और हमारी दुआएं इसी तरह से आपके साथ है। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी ट्रू एम्बेसडर कैसर अहमद शेख साहब, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और मुझे सीरियसली इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि बीइंग अ पॉलिटिशियन ये लोगों को लारे नहीं देते, झूठी बात नहीं करते। यही बात हमें चाहिए अपनी सियासतदानों से कि जो बात है वो सच्ची और सही वाली बात करें, ताकि जो हमारी आवाम जो है ना उसी बात पर यकीन करे, और फिर आप जब यकीन करेगी तो जाहिर सी बात है वो आप लोगों को मजीद वोट भी देगी। इसी बात के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।